चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। चला रे चला, हो चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला। चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं तपस्या और मैं हूं तरुण बजाज। हर बार की तरह आज भी हम आपको स्वच्छ भारत से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों से रूबरू करवाएंगे। हम आपको लिए चलेंगे गुजरात के तापी जिले और नर्मदा जिले में, जहां पर कि प्रशासन और जन भागीदारी से क्या बदलाव आ रहे हैं, इसकी एक झलक देखेंगे। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल में अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कैसे संदेश दे रहे हैं, इसकी भी झलक देखेंगे। और गीत के माध्यम से स्वच्छ भारत का कैसे संदेश दिया जा सकता है, इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। क्या बात है, जिस तरह तरुण ने बताया कि कार्यक्रम में क्या कुछ आज हम लेकर आए आपके लिए, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत क्यों ना करें गुजरात के ही तापी जिले से और देखते हैं वहां पर स्वच्छ भारत की जब बात आती है किस तरह के काम हो रहे हैं, किस तरह की कोशिश की जा रही है। आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते गुजरात की गिनती भारत के चुनिंदा राज्यों में होती है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की पावन भूमि गुजरात कई मायनों में बेहद अनूठा है। लंबा रेगिस्तान, विशाल समुद्र तट और प्राकृतिक सुंदरता के समन्वय के इस राज्य में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। साफ सफाई और शौचालय की स्थिति का पता लगाने हमारी टीम पहुंची राज्य के तापी जिले में। स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य उद्देश्यों में सभी को स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तापी जिले में सरकार के प्रयासों से अब लगभग सभी को पीने का साफ पानी उपलब्ध है। लोगों को दूषित जल के दुष्प्रभावों से बचाने और स्वच्छ जल की अहमियत बताने में ग्राम जल समिति की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रामीणों की सहभागिता से बनी इस समिति के मुख्य कार्यों में जल वितरण और जल की शुद्धता की जांच के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करना है। सरकार के प्रयासों से अब गांव में पानी की टंकियों का निर्माण हो गया है, जिससे लोगों को पानी की दिक्कत नहीं होती है। ग्राम जल समिति गांव की जरूरतों को ध्यान में रखकर आवश्यक कदम उठा रही है। समिति गांव में रह रहे लोगों को जागरूक करने का काम भी करती है। तापी जिले में हैंडपंप, स्टेन पोस्ट और जल शुद्धिकरण प्लांट के द्वारा घर घर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। आदिवासी बहुल इस इलाके में घर घर पानी की सुविधा आसानी से उपलब्ध होने से लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। स्वच्छ जल की उपलब्धता से सबसे ज्यादा फायदा गांव की महिलाओं को हुआ है। अब महिलाओं को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ समय पहले तक सर पर मटका उठाए इन्हें पीने के पानी के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। साफ पानी आसानी से मिल जाने से इनका स्वास्थ्य भी अब पहले की अपेक्षा बेहतर रहने लगा है। स्वच्छ जल के साथ साथ शौचालयों की अहमियत से लोगों को रूबरू करवाना स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। तापी जिले में कुछ समय पहले तक लोग खुले में शौच जाने को अभ्यस्त थे। घर घर शौचालय उपलब्ध न होने से लोगों के पास शौच के लिए बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं था। आदिवासियों की आर्थिक स्थिति भी शौचालय निर्माण के कार्य में बाधा बन रही थी।
खुले में शौच जाने से गांव का वातावरण प्रदूषित होने लगा था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सबसे पहले आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय बनवाए गए। इन जगहों पर शौचालयों के निर्माण होने से लोगों को बहुत राहत मिली। अब ग्रामीण आवश्यकता अनुसार समय समय पर इन शौचालयों का प्रयोग करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जिससे अब इनके यहाँ भी शौचालयों का निर्माण होने लगा है। तापी जिले के सोनगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले बोरी सागर गांव ने अन्य गांवों की तुलना में अधिक प्रगति की है। कुछ महीने पहले तक यहाँ सिर्फ 4 शौचालय ही उपलब्ध थे, लेकिन यहाँ अब 100 से भी अधिक शौचालय बन गए हैं। शौचालयों के निर्माण से सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत होने वाले प्रयासों से अब बहुत हद तक गांव की स्थिति बदल गई है। स्वच्छ जल और शौचालय की सुविधा तापी के तमाम गांवों में उपलब्ध हो गई है। तापी जिले के 521 गांवों में से 221 गांवों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कुल मिलाकर कहें तो तापी जिले के गांवों के लिए स्वच्छ भारत मिशन किसी वरदान से कम नहीं है। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना राकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा। रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ। फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो आपने देखा तापी जिले में जब प्रशासन और जनसाधारण जुड़े तो बहुत अच्छा परिणाम देखने में मिला स्वच्छ भारत अभियान की तरफ। हमारे पास आपके नियमित तौर पर पत्र और ईमेल आ रहे हैं। तपस्या, एक पत्र मैं विशेष तौर पर पढ़ना चाहूंगा। आप हैं बाला सुब्रमण्यम जी, इन्होंने बहुत सुझाव दिए हैं। अच्छा। और एक सुझाव दिया इन्होंने कि बच्चों को इस अभियान के साथ जरूर जोड़ा जाए, क्योंकि बच्चे जब संदेश देंगे तो एक तो अच्छी तरह से सुना जाएगा और साथ ही बच्चों में भी एक ये आदत बन जाएगी। इसी तरह स्कूलों में भी विभिन्न तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं। ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं तरुण, और हम अपने दर्शकों से कई बार बात कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो आने वाले वक्त का भविष्य हैं। उनको अगर बचपन से अच्छी आदतें हम सिखा दें, उनके आचरण में, उनकी दिनचर्या में, उनकी जीवन शैली में कुछ चीज़ें शामिल हो जाए ना, तो सिखाना, पढ़ाना, बताना कुछ नहीं करना होगा। वो खुद ब खुद इस बात को सीखते चलेंगे कि हमें हाथ धोना है, शौच के बाद, खाना खाने से पहले, साफ सफाई का ख्याल रखना। बड़ों को भी सिखाते हैं वो घर में, माँ को डांट देंगे, अपने दादू को डांट देंगे, वो सबको कहेंगे कि नहीं हाथ धो, उसके बाद शौच के लिए खुले में मत जाओ। तो ये बच्चे जो है वो संवाहक है विकास के, तो वो हमें जब बताते हैं तो काम और आसान हो जाता है। और सुब्रमण्यम जी, हम आपको बताएं कि हम जगह जगह पर गए, हमने देखा कि स्कूल के बच्चे नाटकों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से कैसे स्वच्छ भारत मिशन का संदेश दे रहे हैं। आइए इसी की देखते हैं छोटी छोटी सी झलकियां। भारत को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में कई तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला के तहत विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर स्वयंसेवी संगठन सुलभ के सौजन्य से स्वच्छता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई गई। इसका मुख्य लक्ष्य दूर दराज में रहने वाले लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करना है। शौचालय दिवस की अहमियत को लोकप्रिय बनाने के मकसद से शौचालय के आकार का एक बहुत बड़ा लगभग 700 किलोग्राम का केक बनाया गया। उधर नई दिल्ली नगर निगम की ओर से कचरे से उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए एक अनूठी पहल की गई है।
आधुनिक दौर में इस तरह की तकनीक का विकास किया गया है जिससे वृक्षों की सूखी पत्तियों और जैविक कचरे से घरेलू उपयोग की वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रयास से कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नई उम्मीद दिखाई देने लगी है। बाल स्वच्छता मिशन का लक्ष्य देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को न सिर्फ स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है, साथ ही समाज में साफ सफाई के लिए जागृति लाने के नजरिए से उन्हें स्वच्छता दूत भी बनाना है। स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में बच्चों की भूमिका बेहद अहम हो रही है। बाल संसद के तहत बच्चों ने साफ सफाई से जुड़े विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श किया। कहते हैं बच्चों के मन मस्तिष्क पर अगर कोई बात सही ढंग से अपनी जगह बना लेती है तो उसका असर उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। सरकार और सामाजिक संस्थाओं के प्रयास से स्कूली छात्र छात्राओं में अब जागृति आ गई है। दिल्ली स्थित एक विद्यालय में स्वच्छता विषय पर आधारित चित्रकला शिविर सह प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। छात्रों ने रंग और तूलिका के सहारे स्वच्छता से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर बहुत ही कलात्मक ढंग से चित्राकृतियां पेश करने की कोशिश की। अपनी रचनात्मक सोच को इन्होंने बहुत ही सरल और सहज ढंग से आर्ट पेपर पर उकेरने की कोशिश की है। हर चित्र के सहारे इनका प्रयास एक खास तरह के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का है। ये चित्र हम सबसे संवाद करते मालूम होते हैं। साफ सफाई की महत्ता को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक लघु नाटिका का मंचन भी किया। देश भर में आयोजित हो रहे इस तरह के कार्यक्रमों से अब स्वच्छता के प्रति हर ओर सकारात्मक माहौल बनने लगा है। प्रियंका भारती। हाँ, ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। सच में कोमल मासूम बच्चे जब कुछ प्रयास करते हैं ना तो लगता है कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, उनको देख के बड़े भी सीख ले सकते हैं, नहीं तरुण? बिल्कुल। और ये भी अच्छा लगा कि एनडीएमसी ने जैविक कचरे के निपटान के लिए मशीन भी लगाई है और प्रशासन भी इस तरफ दुरुस्त हो रहा है। क्या ये बात भी है। देखने में अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक बार फिर गुजरात की तरफ ही चलते हैं। तापी का हमने देखा भी काम किस तरह से हो रहा है उस जिले का। अब आपको लिए चलते हैं नर्मदा और वहां देखते हैं भारत को स्वच्छ बनाने की दिशा में क्या कुछ हो रहा है। आस्था और विश्वास का प्रतीक नर्मदा नदी पश्चिम भारत के गुजरात राज्य की पहचान बन गई है। इसके तट पर बसा है जिला नर्मदा। नर्मदा जिले के विभिन्न गांवों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जन जागृति लाने के लिए सरकार और ग्राम पंचायतों की ओर से कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। जिन घरों में शौचालय नहीं हैं, वहां सबसे पहले सर्वे किया जाता है। सर्वे के बाद वहां सरकार की सहायता से शौचालय का निर्माण कर लोगों को उसके प्रयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरकार की ओर से मिलने वाली सहायता में लाभार्थी को अपनी ओर से भी आर्थिक सहयोग करना होता है। लाभार्थी अपनी ओर से श्रमदान करके भी इसकी भरपाई कर सकता है। नर्मदा जिले के वड़िया गांव के लोगों ने शौचालय निर्माण के प्रति दिलचस्पी दिखाई। यही वजह है कि इस गांव के लगभग सभी घरों में शौचालय बन गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इससे विशेष लाभ हुआ है और नर्मदा जिले के तहत आने वाले ऐसे ज्यादातर परिवारों के यहां भी
शौचालय बन गए हैं। स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता दूत घर घर जा रहे हैं। नर्मदा जिले में भी स्वच्छता दूतों ने लोगों को शौचालय की उपयोगिता बहुत विस्तार से बताई। यही कारण रहा कि ग्रामीणों में अब जागृति देखने को मिल रही है। नर्मदा जिले के गांवों की स्थिति का जायजा लेने के बाद स्वच्छ भारत की टीम पहुंची मेहसाना जिले के धनपुरा गांव। यहां स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर परिवार को स्वच्छ जल और प्रत्येक घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस मिशन के तहत विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में शौचालय बन गए हैं। इन स्थानों पर शौचालयों के निर्माण होने से खुले में शौच जाने की आदत में बहुत हद तक कमी आई है। कुछ समय पहले तक जब यहां शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो सभी उम्र के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब यहां ढेर सारे घरों में शौचालय बन गए हैं। अब महिलाओं, बच्चों सहित सभी उम्र के लोगों को शौच के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब इस गांव में न तो यहां वहां बिखरी गंदगी नजर आती है और न ही खुले में शौच जाते लोग दिखाई देते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर बिखरे कूड़े के ढेर और यहां वहां बहती नालियां भी बीते जमाने की बात हो गई हैं। धनपुरा गांव स्वच्छता के मामले में आदर्श बन गया है। धनपुरा के साथ साथ गुजरात राज्य के लगभग सभी गांवों में साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता हर स्तर पर देखने को मिल रही है। गांव के विद्यालयों में स्वच्छ जल और शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ज्यादातर स्कूलों में शौचालय बन गए हैं और इसके बारे में छात्र छात्राओं को जागरूक भी किया गया है। गांव की गलियां साफ हैं और सड़कें प्रगति की गाथा बयां कर रही हैं। इन बदलावों को देखकर ऐसा लगता है कि स्वच्छ भारत मिशन ने गांव की दशा और दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई है। नर्मदा जिले में हमने देखा कि प्रशासन ने और जन भागीदारी ने कैसे कार्यक्रम किया, लोगों को संदेश दिया और स्वच्छ भारत मिशन की तरफ एक एक करके लोग कदम बढ़ा रहे हैं। तपस्या, बहुत अच्छा लग रहा है जब लोग इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं एक बात बताऊं, मेरा गाना गाने का मन कर रहा है। हाँ? मेरा मन कर रहा है कि मैं गाने के माध्यम से आपको ये स्वच्छ भारत मिशन का एक संदेश दूं। नहीं तरुण, मैं तो आपका गाना फिर भी शायद झेलूं, मेरे दर्शक नहीं झेल पाएंगे, तो प्लीज आप गाना ना ही सुनाएं, माफी चाहते हैं इसके लिए। तो चलिए, मैं नहीं सुनाता गाना, लेकिन हम असमिया गाना सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो बता रहे हैं कि कैसे स्वच्छता रखनी है और पानी के अंदर खासकर स्वच्छता बहुत जरूरी है। ए मैना कोन घाटলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি খাতত নমাৰাগে শুনা মোৰে মনৰ কথাটি সেই পানীৰে নভৰাবা তোমাৰ হাতৰ কলতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি খাতত নমাৰাগে শুনা মোৰে মনৰ কথাটি সেই পানীৰে নভৰাবা তোমাৰ হাতৰ কলতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি গোটেই জীৱন
ও মইনা হানি হলে তোমাৰ হ'ব নুজুৰিবা বিননি হৈ হানি হলে তোমাৰ হ'ব নুজুৰিবা বিননি হাইড্ৰা হ'ব জণ্ডিছ তেজ গ্ৰহণী মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি আমার গাঁৱত দমকল আছে আছে বুকিনাত দাঁত কাপোৰ কলা পৰে আইৰণ আছে ও মইনা অকল কিবা আইৰণ নেকি ফ্ল'ৰাইড যদি আছে তাত হৈ অকল কিবা আইৰণ নেকি ফ্ল'ৰাইড যদি আছে তাত অকালতে বুঢ়ী হবা সৰি যাব দাঁত মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি আৰু থাকে আৰ্ছেনিক বিহৰ দৰে কাম চুলিত ধৰি টানি নিব খোৱা স্বৰ্গধাম হয়নে কি হয় আঁচনিৰে পানী খোৱা এই গাঁৱতে পায় কোনে জানে কিনো কথা কোনে কিমান খায় ও মইনা চাফা পানীত চাফা কথা যতন কিমান চোৱা চাফা পানীত চাফা কথা যতন কিমান চোৱা নিৰ্ভয় মনে সকলোৱে সেই পানীকে খোৱা মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি ঘাটত নমাৰ আগে শুনা মোৰে মনৰ কথাটি সেই পানীৰে নভৰাবা তোমাৰ হাতৰ কলতি মইনা কোন ঘাটলৈ আহিলা লগাই মিছি খাহিতি ঘাটত নমাৰ আগে শুনা মোৰে মনৰ কথাটি हम हमेशा कहते हैं कि हम अगर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ तो गीत और नृत्य की परंपरा रही है और शुरू से नौटंकियों के ज़रिए हम लोग बात कहते आए हैं। तो जितनी भी बुरी चीज़ें हैं अगर लोगों तक पहुँचाना है तो गीत एक अच्छा माध्यम है। आपसे भी हम कहते हैं कि आप अगर चाहें तो अपने गीत अपनी कविताएं हमसे साझा कर सकते हैं इस कार्यक्रम में। फ़िलहाल हमारे पास तरुण ईमेल्स आए हैं और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आप लोग कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और आप अपने क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। तो ये हम एक यहाँ पर देखें ईमेल हमारे हाथ में जो है ये हमें भेजा है निज़ाम अहमद साहब ने। निज़ाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले ईमेल करने के लिए स्वच्छ भारत कार्यक्रम में। और आपने जो बात कही है सच मानिएगा ये बहुत से लोगों का सरोकार है। ये इन्होंने तरुण कहा है कि रेलवे स्टेशन पर ये खड़े हुए थे अपने मित्रों के साथ और वहाँ पर चूँकि लोग खुले में शौच करते हैं आसपास से इतनी बदबू इतनी गंदगी वहाँ पर थी जिसके चलते खड़ा होना ट्रेन का इंतज़ार करना इनके लिए मुहाल हो गया और हम सब इस समस्या से दो चार होते हैं तो ये समझने की ज़रूरत है। नहीं तरुण? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर मैंने देखा है कि लोग जो जिम्मेदारी दिखानी चाहिए उसमें कहीं कोताही रह जाती है। बिल्कुल। ट्रेनों में रेलवे स्टेशन पर आखिर हम ही लोग तो गंदगी फैला रहे हैं। अगर हम गंदगी नहीं फैलाएंगे तो गंदगी आएगी कहाँ से? और सबसे बड़ी बात तरुण इसमें इन्होंने जो लिखा है निज़ाम साहब ने, निज़ाम अहमद कहते हैं कि शौच तो है ही, उसके अलावा खा पी के भी हम चीज़ें यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, उठाता कोई नहीं है, फैलाने के लिए सब तैयार रहते हैं। तो प्रशासन चाहे तो भी कितना काम कर लेगा। हम सबका ये रेलवे स्टेशन, ये भारत, हर चीज़ हमारी है, तो क्यों ये हमारेपन का जो भाव है ये हमें नहीं सिखाता कि हम इस कूड़े का भी निपटारा करें, उसको कूड़ेदान में ही डालें। बिल्कुल, रेलवे स्टेशन ही नहीं जहां मौका लगे हमें गंदगी ना तो फैलानी है और ना किसी को फैलाने देनी है। बस एक यही मिशन है। इस मिशन को हम मन में डाल लें तो हमारा स्वच्छता मिशन अपने आप साकार हो जाएगा। और बार बार एक बात कही जाती है कि सरकार, प्रशासन, तंत्र व्यवस्था अपने आप कुछ नहीं कर सकती। आम जनमानस को इसमें जुड़ना है। हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे, अपने सामने किसी को फैलाने नहीं देंगे। बस इतना सा प्रयास हम कर लें तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। और जानते हैं तरुण, एक मेल अगर हमारे पास ये है, दूसरा मेल और अच्छा आया है। गजेंद्र सिंह ठाकुर है, ये लिखते हैं कि ये इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए क्या करें? भाई जुड़ गए आप तो सीधी सी बात है कि आप ध्यान रखें कि ना तो मैं गंदगी फैलाऊंगा और ना किसी को फैलाने दूंगा। बस आप इस मिशन के साथ जुड़ गए। और यही बात है कि
एक आदमी के जुड़ने से नहीं होगा, प्रत्येक को इसके साथ जुड़ना होगा, हर किसी को इसके साथ जुड़ना होगा, हर संस्था को, हर संगठन को इसके साथ जुड़ना होगा, तभी ये सपना साकार होगा हमारा। बिल्कुल सही बात है तरुण। और गजेंद्र सिंह जो कह रहे हैं कि वो जुड़ना चाहते हैं, तो गजेंद्र जी हम आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करेंगे, आप अपने स्तर पे जो कर सकते हैं बिना किसी सहयोग की अपेक्षा किए कि आपको किसी संगठन से जुड़ना है, आप ये सोचिए गजेंद्र होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ, एक भारतवासी होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ। इतना करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे इस दिशा में, सच मानिए इससे बड़ा योगदान हो नहीं सकता। और साथ ही जैसे आप हमें ईमेल लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, ऐसे ही लिखते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। जो आपके सुझाव हैं या कोई आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं या कोई जानकारी आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमें आप पत्र लिख सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। वीडियो क्लिप्स की जब बात आ रही है तो उसमें ये कि आप अपने क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं जहां आप साफ सफाई हो गई हो, तो ये देखना बहुत प्रेरणादायक होता है कि कोशिशें क्या रंग ला रही हैं। तो नोट कीजिए हमारा पता, स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। और हमारा ईमेल एड्रेस है sb@ddkdelhi.org.in। तो इसी के साथ आज के अंक में आपसे लेते हैं अनुमति। क्यों तरुण, आशा हम यही करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को देखने के बाद अपने क्षेत्र में कोशिशें ज़रूर शुरू करेंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि बापू को हमें धन्यवाद देना है और हम उनको जो दे सकते हैं वो यही है कि उनके सपने को साकार करें, यानी अपने भारत को स्वच्छ करें। और जैसा कहा कि एक नहीं, प्रत्येक को इसके साथ जुड़ना होगा। बिल्कुल। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब तरुण बजाज और तपस्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।